नमस्कार। एचपीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। विशेष में आज की शुरुआत हम नागौर के डिडवाना से करेंगे, जो एक ऐसा गांव है निमोद जिसने इतिहास कायम करते हुए एक अलग ही पहचान बनाई है। हम बात करते हैं नागौर के डिडवाना की, जहां निमोद गांव कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इतिहास कायम करते हुए पूरे भारत में अव्वल रहते हुए राष्ट्रपति पुरस्कार हासिल किया है। सोसाइटी ने निमोद जैसे छोटे से गांव में सुपरमार्केट बनाया है, जो कि अपने आप में अनोखा है और ग्रामीणों को गांव में शहर का एहसास कराता है। पेश है ये रिपोर्ट। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में रोजगार और विकास के इरादे से सरकारी समितियों की योजना को क्रियान्वित किया है। आज सभी ग्रामीण इलाकों में सरकारी समितियां चल रही हैं। सरकारी समिति की अगर बात करें तो नागौर जिले की डीडवाना तहसील के निमोद गांव की सहकारी समिति सबके लिए अपने आप में एक मिसाल है। 1954 में अस्तित्व में आई सोसाइटी ने गाँव की तकदीर ही बदल कर रख दी। इस सोसाइटी से स्वयं 45 सहायता समूह जुड़े हुए हैं। संस्था के जरिए ग्रामीणों को रोजगार के लिए करोड़ों रुपए का कर्ज भी दिया जा रहा है। इनके लिए हजारों महिलाओं और पुरुषों को भी रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। सोसाइटी के गांवों में सकारात्मक प्रयासों को देखते हुए पूरे गांव में से अव्वल चुनकर इसे राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया है। सोसाइटी को जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है नहीं, वो संस्था के कार्य कुशलता का ही मिला है और इसमें अहम भूमिका स्टाफ की रही है, व्यवस्थापक और पूरे स्टाफ की। और सन 2006 में जब मैं अध्यक्ष बना था, उस समय मेरा एक ये सपना था कि इस समिति को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचानी है। और आज जो महामहिम राष्ट्रपति से सम्मानित हुई है, ये बड़ी गौरव की बात है। इसमें पूरे कर्मचारियों का, पूरे सदस्यों का, कार्यकारिणी का और पूरे गाँव का पूर्ण सहयोग रहा है। सोसाइटी की स्थापना 1954 में हुई। उसके बाद सोसाइटी ने कई तरीके के उतार चढ़ाव देखे। उसके बाद में 1984 में मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई। उससे हमने यहाँ काम शुरू करना किया। तो एक तो सोसाइटियों की स्थापना जिस उद्देश्य के लिए हुई है, हमारा मुख्य उद्देश्य है क्रॉप लोन, फसली ऋण बांटना। तो 1.5 करोड़ से अधिक का हमारा फसली ऋण है। फसली ऋण के अलावा अन्य ऋणों की भी पूर्ति करते हैं, बांटते हैं। कुल मिला के इस समय 3.5 करोड़ रुपए ऋण है हमारा। गांव के अंदर मिनी बैंक फैसिलिटी दे रखी है, जिसमें लॉकर तक है, डीडी तक ऑल इंडिया का जारी करते हैं। ये एक हमारी समिति के लिए स्टेट लेवल पे बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारा जो सीसीबी बैंक है, वो भी ऑल इंडिया लेवल का डीडी जारी नहीं करता है, जबकि हम करते हैं। निमोद की बात करें तो ये एक छोटा सा गांव है, लेकिन गांव की सहकारी समिति ने इस गांव में ऐसे संसाधन और सुविधाएं सुलभ कराई हैं कि निमोद किसी भी मायने में आसपास के शहरों से कम नजर नहीं आता। सोसाइटी का अपना खुद का एक बैंक चलता है, जिसकी मान्यता पूरे देश में है। वहीं सोसाइटी ने गांव में एक सुपरमार्केट भी शुरू किया है, जिसमें ज्यादातर स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पाद बेचे जाते हैं। सुपरमार्केट में ग्रामीणों को हर वक्त खरीदारी करते भी देखा जा सकता है। तो वहीं उत्पादों में शुद्धता सुपरमार्केट की एक और खासियत है। ग्रामीण इस सुपरमार्केट की तुलना वॉलमार्ट से कर रहे हैं। वहीं सोसाइटी आने वाले दिनों में सुपरमार्केट का नेटवर्क आसपास के गांव में बनाने की योजना तैयार कर रही है। शुद्धता की बात है, ये देखकर हर कोई भी ये कह सकता है कि वाकई जो यहाँ शुद्धता मिलती है वो कहीं और नहीं है। वाकई इन लोगों की मेहनत है, इन लोगों का जो लोगों से लगाव है, वाकई ये एक अपने आप में देश में मिसाल है। मैं तो ये कहता हूँ कि देश में अगर ऐसे सुपरमार्केट हो जाए तो इसकी FDI वगैरह, इनकी वॉलमार्ट को लाने की यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है। मार्केट में गृहिणी के हिसाब से देखा जाए तो एक ही छत के नीचे जो भी गृहिणी को अवेलेबल यानी कि सामान चाहिए होता है, वो संपूर्णतः यहाँ मिलता है। तो यहाँ पर हमें शहरों का एहसास कराता है गाँव में, और एक क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलती है, जैसा हमें आज के जमाने में चाहिए वैसे मिलती है। अपने खुद के प्रयासों से अपने गांव की तकदीर बदलने वाली इस संस्था की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।
जरूरत इस बात की है कि बाकी इलाकों में चल रही सहकारी समितियों को निमोद की सोसाइटी से कुछ सबक सीखने को मिले। HBC न्यूज के लिए डीडवाना से हनुमान की रिपोर्ट। इस खबर पर हमसे बात करने के लिए मौजूद है डिडवाना से हनुमान जी। हनुमान, निमोद गांव ने पूरे भारत में अव्वल है और इसने राष्ट्रपति पुरस्कार भी हासिल किया। हम जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला। जी मनीषा, जहाँ तक निमोद गांव की सहकारी समिति की बात की जाए तो एक्चुअली देखा जाए तो वो रियल में इस लायक है कि उसे सम्मान मिलना चाहिए था जी। और भारत सरकार ने ऐसा किया भी। राष्ट्रपति द्वारा उनको पिछले दिनों ही सम्मानित किया गया है पूरे भारत में अव्वल रहने के लिए जी। अभी अगर निमोद की सहकारी समिति की बात की जाए तो ये अपने आप में एक मिसाल इसलिए भी है कि ये पूरे गांव को मिलाकर 45 स्वयं सहायता समूह बनाए हुए हैं जी। और उन स्वयं सहायता समूह में भी अधिकांश महिलाओं के हैं जिनसे सामानों की खरीदारी की जाती है जी। जो हैंडमेड सामान है वो यहाँ पे भारत में उपलब्ध रहते हैं और उनकी शुद्धता भी बाजार में मिलने वाले सामानों से ज्यादा अच्छी होती है। जी जी मनीषा जी, गांव को अव्वल लाने में किस किस का हाथ है? जी देखिए, इसमें पूरे ग्रामवासियों का पूरा सहयोग रहता है समिति को और हर वर्ष इसमें चुनाव भी करवाए जाते हैं। जो भी अध्यक्ष बन के आता है या सचिव बन के आता है वो पूरे गांव के सहयोग से ये काम करवाता है। जी, यहाँ एक सुपरमार्केट भी खुला है, तो क्या खासियत है इस सुपरमार्केट की जो यहाँ के जो ग्रामीण है वो सुपरमार्केट की तुलना वॉलमार्ट से कर रहे हैं? जी अगर देखा जाए तो वॉलमार्ट से तुलना की जानी भी सही है क्योंकि जैसे ग्रामीणों ने खुद मिलकर ये सुपरमार्केट खोला है और पूरे 45 स्वयं सहायता समूह इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं और जितना भी सामान है वो ग्रामीण इलाकों से ही स्वयं सहायता समूह से बनवा के खरीदा जा रहा है। तो इससे ग्रामीणों का ये भी मानना है कि अगर वॉलमार्ट आए तो भी हमें कोई खतरा नहीं है क्योंकि हमें तो पहले से हमारी जो सहकारी समिति है वो सारी व्यवस्था दे रही है। जी जी मनीषा जी, अनुमान हम जानना चाहेंगे कि लोगों का जो वहाँ के ग्रामीण है उन लोगों का क्या कहना है, वो कितने खुश हैं, कितने लाभान्वित हैं इस योजना से? जी जहाँ तक देखा जाए तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि 45 स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं जी। तो उनको तो फायदा है ही, साथ ही साथ महिलाओं को इसमें ज्यादा एडवांटेज है कि वो घर पे बैठे पैसे कमा सकती हैं। दूसरी बात, गांव में ही एक बड़े शहरों जैसी सुविधाएं उनको मिल रही है, सुपरमार्केट जैसी सुविधाएं मिल रही है। साथ ही साथ जो सोसाइटी है वो बैंकिंग सेवा भी दे रही है अभी ग्रामीणों को, जिनको जरूरतमंद लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रही है। तो ग्रामीणों को जैसे लोन की जरूरत होती है, पर्सनल लोन की जरूरत होती है, तो वो भी सहायता समूह उपलब्ध करवा रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान पूरी जानकारी देने के लिए। ये थे डिडवाना से हमारे संवाददाता हनुमान जिन्होंने बताया कि निमोद ऐसा गांव है जो पूरे भारत में अव्वल है और राष्ट्रपति पुरस्कार भी हासिल किया हुआ है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं शेखावाटी के झुंझुनू जिले की, जिसने देश को सबसे ज्यादा शहीद और सैनिक दिए हैं और यहाँ सेना में जाने की एक परंपरा बन गई है। यही कारण है कि कई परिवारों में तो सेना में कई पीढ़ियां देश की रक्षा कर रही हैं, लेकिन एक ऐसा परिवार भी है झुंझुनू जिले का जिसका नाम है नुआ, जो एक ही परिवार के 5 भाइयों ने 1971 में भारत पाक युद्ध में सरहद पाकिस्तान की सेना को करारा जवाब देते हुए बहादुरी का परिचय देकर जीत का परचम लहराया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। यह है झुंझुनू जिले के नुआ गांव के नजर खां का परिवार, जिसमें 8 भाइयों में से 7 भाइयों ने सेना में अपना लक्ष्य चुना, तो वहीं एक भाई विकलांगता के चलते सेना में नहीं जा पाया। इन 7 में से 5 भाइयों ने भारत पाक की जंग 1971 में सेना में तैनात होकर देश की रक्षा की। लड़के तो अभी नौकर हो गया, लेकिन अभी जो फौज के आगे मेरा जो पोता है या मेरा भाई का कोई भी लड़का, उनको एक शिक्षा दूंगा कि वो फौज में भर्ती हो और वहाँ जाके देश की रक्षा करें।
सेना में जाने का जज्बा यहाँ कुछ ऐसा है कि 7 भाइयों में से केवल एक ही भाई सेना में नहीं जा पाया। इसका नाम है इलियास, जिसे आज तक इस बात का मलाल है कि विकलांगता के चलते वो सेना में भर्ती नहीं हो पाया। लेकिन इलियास ने अपने भाइयों में देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा और आज तक ये परंपरा इस घर में बनी हुई है। लड़ाई के दौरान ना तो कोई माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार कोई काम नहीं, कोई याद नहीं आता, सिर्फ याद आती देश की रक्षा। हमने वहाँ पर खूब जोरदार से देश की रक्षा की और उसके बाद हम वापस बॉर्डर पर आए। हमें गुजरात में भूज क्षेत्र में भेजा गया। वहाँ जाते ही सीज़फायर हो गया। मेरा एक बच्चा है, उसको मेरी तमन्ना थी कि मैं इसको आर्मी में भर्ती कराऊँ तो देश के काम आए। उसके बाद वो 17 ग्रेनेडियर में हवलदार पोस्ट पर है और एक मेरा पोता भी है भी, तो वो भी मेरी ख्वाहिश है कि ये भी आर्मी के अंदर भर्ती हो और देश के काम आए। हमारे परिवार में ज़्यादातर आर्मी और टीचर्स के अंदर लगाव है, तो हम हमारे भतीजे और पोतों को यही कहते हैं कि आप आर्मी में भर्ती हो तो देश की सेवा के लिए पूरी दिल और जान से लगन लगानी है। पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में जाने का जज्बा इस परिवार में एक परंपरा बन गई है और आज तक ये परंपरा कई लोगों को प्रेरणा दे रही है। 5वीं पीढ़ी के इमरान ने भी सेना में दस्तक दे दी है और वो सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। इमरान कहता है कि उसे फक्र है कि उसकी पीढ़ियां सेना में काम कर रही है और देशभक्ति का जज्बा उनके अंदर है। इसके साथ ही वो मरते दम तक भी देश की सेवा सेना में रहकर करना पसंद करेगा। बानू का परपोता हूँ और 5वीं पीढ़ी का सिपाही हूँ, क्योंकि इस परिवार का सेना में बहुत ज़्यादा योगदान है। और मैं 5वीं पीढ़ी का सिपाही हूँ क्योंकि मेरे बुजुर्गों और मेरे बाप दादाओं से और मेरी बूढ़ी माँ बिस्मिल्लाह से मेरे को प्रेरणा मिली कि तू देश की सेवा कर। और अब मैं जबलपुर ट्रेनिंग कैंप में 1 साल ट्रेनिंग करके अभी मेरी पोस्ट 17 ग्रेनेडियर में अहमदाबाद जा रहा हूँ। और मैं मेरे साथियों को भी यही प्रेरणा देता हूँ और इस परिवार के लोगों और इस परिवार से जो जुड़े हुए गाँव के भाई हैं उनको भी प्रेरणा देता हूं कि हमारे परिवार की तरह ही देश की सेवा करें। सेना में जाकर 5 भाइयों ने भारत पाक युद्ध में जांबाजी दिखाई और देश की रक्षा की और ये परंपरा इनके परिवार में निरंतर जारी है। HBC न्यूज के लिए झुंझुनू से फैयाज अली की रिपोर्ट। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए मौजूद है झुंझुनू से हमारे संवाददाता फैयाज अली। जी फैयाज, इस गांव ने सबसे ज्यादा शहीद और सैनिक दिए हैं। यहाँ एक परंपरा बनी हुई है सेना में जाने की। जी हनुमान। जी मनीषा, वैसे तो शेखावाटी क्षेत्र ही पूरा जो है सैनिकों के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें खास करके झुंझुनू का जो नुआ गाँव है उसमें नजर खां का परिवार जो कि 5 पीढ़ियों से देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है जी। और इसी राह के ऊपर चलते हुए नजर खां के लड़के जो है 8 लड़के थे इनके, जिनमें से 7 भाई जो है फौज में जाकर देश की सेवाएं दी थी देश को जी। और 7 भाई में से 5 भाई ने 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करके जो है की थी, अपने जोर दिखाए थे उसमें जी। और एक भाई जो था उनका विकलांग की वजह से वो नहीं जा पाया था, लेकिन उसका बेटा जो है उसका बेटा जो फौज में है और 5 पीढ़ियों से उनके दस्तूर चला रहा है। ये 500 पीढ़ियां उनकी जो मिलिट्री में देश को सेवाएं दे रही है। अब उनका जो 5वीं पीढ़ी का जो इमरान उनका जो पोता है, परपोता है उनका नजर खां का, वो भी अभी 5वीं पीढ़ी में शुरुआत करके अभी मिलिट्री में जा चुका है वो। जी फैयाज, जिस तरह से यहाँ एक परंपरा बनी हुई है सेना में जाने की, तो क्या सरकार ने उनके देश के प्रति जो ये प्रेम है, लगाव है, उसे सराहा है? नहीं देखिए मनीषा, अभी तक सरकार की तरफ से उनको कोई भी इस तरीके से कोई भी सहयोग नहीं मिला है कि उनके लिए कोई मेडल या ऐसा कुछ उनके लिए कोई उनकी सराहना की हो। यहाँ तक कि उनको कोई किसी मतलब 15 अगस्त में सम्मानित भी नहीं किया है जी। लेकिन फिर भी उनका जज्बा यही है कि हमारी पूरी पीढ़ी जब तक हम जिंदा रहेंगे देश की सेवा करते रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद फैयाज पूरी जानकारी देने के लिए। इधर झुंझुनू से हमारे संवाददाता फैयाज अली। और वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, बने रहिए।